जी हाँ, ये वो गोदी मीडिया है दोस्तों। कभी इनके पॉपो ट्रंप बन जाते हैं, फिर इन्हें फरमान आता है नहीं, 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 अब ट्रंप नहीं है तुम्हारे पॉपो, अब तुम्हारे पॉपो हैं शी जिनपिंग। जी हाँ, वक्त के साथ इनके पॉपो बदलते रहते हैं, मगर सर्वविदित, सर्वमान्य पॉपो सिर्फ एक हैं। आप जानते हैं कौन? हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जी हाँ दोस्तों, जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, उसे देखकर आपको हंसी ना आए तो मुझे बताइएगा। देखिए किस तरह से बार-बार कह रहा है, मैं तालिबान को जायज नहीं ठहरा रहा हूं। तालिबान के खिलाफ तो मैं अब भी हूं। सुना जाए 1 मिनट में किस तरह से अपनी पोल खोलता है। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। कोई झुकाव नहीं होगी अर्नब गोस्वामी की तालिबान की तरफ है। वही आदमी जिसने कहा था तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं। मगर यह कुछ और मामला चल रहा है। हमें इस पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है। कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। भारतीय जनता पार्टी के लिए गोदी मीडिया अपना बाप बदलने को तैयार है। सही सुना आपने, अपना बौद्धिक बाप बदलने को तैयार है और तालिबान को अपने सिर पर रखने को तैयार है। आज मैं आपको रिपब्लिक न्यूज का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं। यहां पर आप देखिएगा उनका संपादक किस तरह से छटपटा रहा है यह कहने के लिए कि मैं तालिबान को जायज नहीं ठहरा रहा हूं, मगर पाकिस्तान के लिए हमें तालिबान का समर्थन करना पड़ेगा। यह व्यक्ति बार बार उस बात को कह रहा है, हालांकि जो ये कह रहा है उसमें कुछ गलत नहीं है, मगर ये बार बार क्यों कह रहा है कि मैं तालिबान का समर्थन नहीं करता हूं? क्योंकि जब आप पत्रकारिता भारतीय जनता पार्टी या ये कहा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जायज ठहराने, उनकी हर हरकत को जायज ठहराने के लिए पत्रकारिता करते हैं ना, तब आपकी यही हालत हो जाती है। आपको बार बार अपना बौद्धिक बाप बदलना पड़ता है, मगर आप जानते हैं पूरे गोदी मीडिया का सिर्फ एक पॉपो है, सिर्फ एक बाप है, और वो आपको बतलाने की कतई जरूरत नहीं है। जी हां, ये वो गोदी मीडिया है दोस्तों। कभी इनके पॉपो ट्रंप बन जाते हैं, फिर इन्हें फरमान आता है नहीं, 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 अब ट्रंप नहीं है तुम्हारे पॉपो, अब तुम्हारे पॉपो हैं शी जिनपिंग। जी हां, वक्त के साथ इनके पॉपो बदलते रहते हैं, मगर सर्वविदित, सर्वमान्य पॉपो सिर्फ एक हैं। आप जानते हैं कौन? हमारे सम्मानित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी। जी हां दोस्तों, जो क्लिप मैं आपको दिखाने वाला हूं ना, उसे देखकर आपको हंसी ना आए तो मुझे बताइएगा। देखिए किस तरह से बार बार कह रहा है, मैं तालिबान को जायज नहीं ठहरा रहा हूं। तालिबान के खिलाफ तो मैं अब भी हूं। सुना जाए 1 मिनट में किस तरह से अपनी पोल खोलता है। मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा, मैं मेरे राष्ट्र हित का समर्थन कर रहा हूं। राष्ट्र सर्वोपरि, नेशन फर्स्ट, दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, हमारी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, हमारी अंडरस्टैंडिंग। दोस्तों मैं क्लियरली कह रहा हूं, मैं तालिबान का समर्थन नहीं कर रहा। कोई झुकाव नहीं होगी अर्नब गोस्वामी की तालिबान की तरफ है। वही आदमी जिसने कहा था तालिबान की कट्टरपंथी सोच के खिलाफ मैं तब था और आज हूं। मगर यह कुछ और मामला चल रहा है। हमें इस पाकिस्तान को घेरने की जरूरत है। कोई भी समर्थन दे, समर्थन देने का हक हमारा है। यह कोई कूटनीति नहीं है, यह कोई अर्थशास्त्र में पढ़ाई गई चीज नहीं है, कौटिल्य जी की ज्ञान नहीं है, यह सिंपल कॉमन सेंस है। दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, और हमारे दोस्त को जो भी समर्थन हम करना चाहे हम करेंगे। सबसे बड़ी बात दोस्तों, आप और हम सब समझते हैं, वक्त के हिसाब से एक देश की सामरिक नीति बदलती है। मुद्दा यह नहीं है, इससे पहले तालिबान के नाम पर यही गोदी मीडिया अपने ही देश के नागरिकों पर निशाना साधता था। इससे पहले यह मत भूलिए कि कभी डोनाल्ड ट्रंप को पापा बना दिया जाता था, अब डोनाल्ड ट्रंप का मजाक बनाया जा रहा है। हालात इस कदर हैं दोस्तों कि डोनाल्ड ट्रंप को हाल ही में नोबेल शांति पुरस्कार नहीं मिला, तो उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रेय दिया जा रहा है। यह बात अलग है कि इससे पहले दोनों की दोस्ती की कस्में खाई जाती थी, याद है? बिजली कड़कना। अगर भूल गए हैं तो फिर से सुनिए। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की। बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। और सबसे हास्यास्पद, डोनाल्ड ट्रंप को शांति पुरस्कार नहीं मिला तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री को दिया जा रहा है। एक एक करके इनकी जो शर्मनाक हरकत रही है हाल के दिनों में, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले इंडिया टीवी, क्या प्रधानमंत्री मोदी को नोबेल मिल सकता है? देखा साहब, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नोबेल मिल सकता है? मगर बात वहां नहीं रुकती। टाइम्स ऑफ भारत तो एक कदम आगे है। वो कह रहा है कि नरेंद्र भाई से जो टकराएगा नोबेल नहीं पाएगा।
यानी कि अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार नहीं मिला तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं दोस्तों, नोबेल शांति पुरस्कार किसको मिलेगा? क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप, जिसने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, वो डोनाल्ड ट्रंप जो ये कह रहे थे कि मैं गजा को साफ कर देना चाहूंगा, ऐसे व्यक्ति को नोबेल शांति पुरस्कार मिलेगा? बताइए। हालांकि जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वो कोई बहुत महान शख्सियत नहीं है, मगर वो मुद्दा अलग है। यहां पर क्या बतलाया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टकराएगा वो नोबेल से हाथ गंवाएगा। आगे देखिए साहब, निकल गई ट्रंप की हेकड़ी, नोबेल प्राइज के लिए खूब रोए, शहबाज मुनीर की खैर नहीं। आज मैं गोदी मीडिया से एक सवाल पूछना चाहता हूं। ट्रंप को सिर्फ 2 देश नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाना चाहते थे, एक पाकिस्तान और दूसरा इसराइल। इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने तो एक AI जेनरेटेड तस्वीर भी अपने ट्विटर हैंडल पर पेश की थी, ये बताते हुए कि देखिए नोबेल शांति पुरस्कार तो ट्रंप को मिलना चाहिए, और दूसरा पाकिस्तान। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं दोस्तों, अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ना लगाया होता, जिसके खिलाफ बोलने की हिम्मत हमारे प्रधानमंत्री में नहीं है, अगर वो टैरिफ ना लगाया गया होता तो उन 2 देशों में तीसरा देश भारत जुड़ जाता डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार दिलवाने के लिए। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, क्या तारीफ करते हैं, इसकी लगातार इंतजार हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ट्रंप लगातार देश की तौहीन करता रहता है, उस पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहते, मगर जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, तभी प्रधानमंत्री अवतरित हो जाते हैं और कहते हैं वाह क्या बात है। गजा शांति समझौते को लेकर कई सवाल बदस्तूर बने हुए हैं, मगर उसकी तारीफ करने के लिए प्रधानमंत्री सबसे आगे हैं। तो मैंने कहा ना, अगर ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ना लगाया होता तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 3 देशों में शुमार भारत होता ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार की प्रस्तावना में। आगे देखिए साहब किस तरह का कचरा ये लोग करते हैं। नोबेल की दावेदारी, मोदी पड़ रहे हैं ट्रंप पर भारी। अरे भाई, नोबेल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई नामो निशान नहीं है, ना उसकी प्रस्तावना में, ना दावेदारों में, मगर फिर भी गुल्लू की मजबूरी देखिए। सफेद कोट पहन के गुल्लू कितनी कोशिश कर रहा है, मगर क्या किया जाए जब चैनल ही गुल्लुओं का हो तो। आगे देखा जाए साहब, पहले भारत की दोस्ती गवाई, अब नोबेल सम्मान ट्रंप की जगह मोदी को ना मिल जाए, क्या खेला हो रहा। जी नाज़रीन, देखा तो आपने किस तरह हिंदुस्तानी मीडिया क्रिकेट की तरह रंग बदलता है। पहले ये लोग तालिबान पर कड़ी तनकीद करते थे कि तालिबान एक जालिम हुकूमत है, तालिबान दहशतगर्द हैं, तालिबान औरतों पर जुल्म करते हैं, तालिबान लड़कियों को, बच्चियों को स्कूल में नहीं जाने देते। अब जो है तालिबान के कसीदे पढ़ रहे हैं। तो इंडियन गोदी मीडिया जो है बीजेपी की इमाम पर जो है वो अपना जब चाहे बाप बदल लेता है। पहले हुकूमत ने बोला कि इनको ट्रंप को अपना बाप बना लो, तो इन लोगों ने ट्रंप को अपना बाप बना लिया, उसके कसीदे पढ़ना शुरू कर दिए। फिर जब मोदी सरकार ने इनको बोला कि अब आप चाइना के सदर को अपना बाप बना लो, तो चाइना की जो तारीफ़ें शुरू कर दी। उसके बाद आज तालिबान के साथ इन लोगों की जो है वो लैग सेलेक्ट ठीक हुई, या तालिबान का वज़ीर ख़ारजा हिंदुस्तान में आया है, तो हुकूमत ने इनको बोला है कि आपने तालिबान की तारीफ़ों के पुल बांधने हैं, कसीदे पढ़ने हैं। तो इन लोगों ने तालिबान के जो है वो कसीदे पढ़ने शुरू कर दिए हैं, और इन लोगों के बारे में अब ये कहना शुरू कर दिया है क्योंकि अब ये पाकिस्तान के दुश्मन हैं, पाकिस्तान की इनके साथ दुश्मनी है, तो हम अब इनके साथ दोस्ती करेंगे, पाकिस्तान की दुश्मनी में हम इनके साथ दोस्ती करेंगे। तो ये इन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। ये अपनी हुकूमत के कहने पर जो है वो जो है वो किसी को भी अपना बाप बना लेते हैं। ये लोग जो हैं इनको जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो अपनी हुकूमत की जो है वो चापलूसी से गर्ज़ है, उनकी मदहसराई, उनकी जो हुकूमत की जो खुशामद है उससे गर्ज़ है। तो नाज़रीन, आपका इस वीडियो के बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।